देहरादून के लच्छीवाला रेंज में जो वन्य जीव हैं उसका सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया है और ये कार्यक्रम 2 से 8 अक्टूबर तक चला, जिसमें वन मंत्री सुबोध उनियाल समेत वन विभाग के अधिकारी शामिल हुए। वन मंत्री ने कहा कि वन जीव जैव विविधता और पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में बाघ हाथियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। मुआवजा राशि को 6 से 10 लाख कर दिया गया है। उन्होंने वृक्षारोपण करते हुए कहा कि वन्य जीवों के संरक्षण में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भूमिका जरूरी है। देखिए, पिछले एक हफ्ते से हम लोग वन्य जीव सप्ताह मना रहे हैं और इस वन्य जीव सप्ताह को मनाने के पीछे उद्देश्य है कि किस तरह से आम आदमियों को वन्य जीवों की जो इम्पोर्टेंस है, हमारी जैव विविधता को बनाए रखने में, हमारे यहाँ टूरिज्म को बढ़ाए रखने में, और कहीं न कहीं ये इस राज्य की एक पूरे देश के अंदर 72% वनाच्छादित क्षेत्र होने के कारण, क्योंकि हमारे यहाँ बेनतहा संख्या में टाइगर्स भी हैं, हाथी भी हैं, और राज्य बनने के बाद लगातार इसमें वृद्धि हुई। तो आज किस तरह से इको टूरिज्म में इनका जो महत्व है, जैव विविधता जो महत्व है, तो लोगों को इनके साथ कि इनका अस्तित्व बहुत जरूरी है। तो मानव वन्य जीव सह अस्तित्व का मतलब यही है कि मानव के अस्तित्व, हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व की भावना से रहने की आवश्यकता है, ताकि दोनों आदमी जिए और दोनों के एक दूसरे को साथ चलने से कहीं न इससे हमारी जैव विविधता के साथ साथ जो पर्यावरण आज दूषित हो रहा है, लगातार आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज है, इन तमाम तरह की बुराइयों से बचा जा सकेगा। तो एक सफल सप्ताह रहा। इसमें हाथियों को लेकर के हाथी दिवस का भी हम लोगों ने इसमें राजा जी के अंदर हाथी दिवस ही मनाने का काम किया। मुख्यमंत्री जी के द्वारा वन्य जीव जो और मानव वन्य जीव सहअस्तित्व की इस दिन शुरुआत की गई थी, और इसका एक फायदा ये मिला कि जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में कई बार कुछ लोगों की जानें चली जाती हैं, तो विगत इसी लच्छीवाला में हम लोगों ने 2 वर्ष पूर्व 4 लाख से 6 लाख मुआवजा करने का निर्णय लिया था, और इस वर्ष उस मुआवजे को बढ़ा के 10 लाख करने का काम किया, ताकि आम आदमी को ये भी लगे कि सरकार बड़ी संवेदनशीलता के साथ आम आदमी के साथ खड़ी है। तो ये वन्यजीव सप्ताह निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से मनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर कि और ये 69वां वन्यजीव सप्ताह है। तो 69 साल से इसको मना रहे हैं, और धीरे धीरे लोगों में, क्योंकि आज जिस तरह से हमारे राज्य में छुटपुट घटनाएं होती हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि घनत्व के हिसाब से उत्तराखंड देश में नंबर 1 स्थान पे है। इसी तरह हाथियों की संख्या में हमने 2000 से ज्यादा हाथी हमारे पास है। तो हमने, ये हमारी अमूल धरोहर है। और आप जानते हैं कि कॉर्बेट में लाखों लोग साल भर में आते हैं, केवल इन्हीं को देखने आते हैं। तो लोग, ये हमको रोजगार भी दे रहा है, ये हमको एक देवभूमि के रूप में, जिससे हमने वनों के कारण यहाँ पर तमाम ऋषि संतों ने यहाँ तपस्या की, यही कारण है कि आज हमें देवभूमि कहा गया है, जहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सारे तीर्थ यहाँ पे हैं। तो इसमें वन की भूमिका बहुत ज्यादा है, और वनों के सर्वाइवल में वन्य जीव की बड़ी भूमिका है। तो मानव वन्य जीव एक दूसरे के अस्तित्व की चिंता करें, इसी भावना के साथ इस मानव वन्य जीव सहअस्तित्व सप्ताह को बनाया गया। और आज समापन इसका यहाँ पे लच्छीवाला में हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है इसके पीछे जो उद्देश्य था, जो एक थीम ये भी थी कि एक पेड़ माँ के नाम, इसमें वो भी रखा गया था। तो तमाम लोगों ने इसमें पेड़ भी लगाने का काम किया, और पर्यावरण के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए, नेचर के प्रति आभार प्रकट करते हुए, और नेचर ने जो कुछ हमें दिया, चाहे वो वन्य जीव दिए, चाहे पेड़ पौधे दिए, चाहे नदी नाले दिए, झरने दिए, सबके किस तरह से सबको बचाने में मानव का सहयोग मिले, इस उद्देश्य को हम प्राप्त करें।